हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 कराऊंगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला टॉपिक है रिएक्शन। तो क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जैसे यह सब्सटेंस है हमारा फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस को हीट करने पे ये 3 सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। तो एक सब्सटेंस के अनेक सब्सटेंस में टूटने को ही, ब्रेक डाउन होने को ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये लाइमस्टोन होता है, ये क्विक लाइम है। तो यहाँ पे भी वन सब्सटेंस मैनी सब्सटेंसेज में ब्रेक हो रहा है। तो इधर आपको वन सब्सटेंस मिलेगा, इधर मैनी सब्सटेंस मिलेगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम में आता भी है कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है इसका 2 PbNO3 ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स में 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इनके लेड नाइट्रेट को हीट करने पर हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे भी एक सब्सटेंस 3 सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये सब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और क्या एग्जांपल है इसके? 2 मोर एग्जांपल विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो ये सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। जब इसको हम सनलाइट से एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये भी हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। द रिएक्शंस इन विच one chemical substance breaks down into many chemical substances on heating or exposing to sunlight are called decomposition reaction। वो रिएक्शंस जिनमें एक केमिकल सब्सटेंस एक से ज़्यादा अनेक केमिकल सब्सटेंस में टूट जाता है हीट करने पर या सनलाइट से एक्सपोज करने पर, वो कहलाती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एनर्जी का अवशोषण होता है, एनर्जी सोख ली जाती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है हमें किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए, तो वो कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? इनमें एक सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरा कम रिएक्टिव होता है। तो जो हाईली रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव वाला, मोर रिएक्टिव वाला और लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह आके खुद बैठ जाता है, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और उसको डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ पे हमारा फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। ये फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो फेरस सल्फेट बना लिया इसने और कॉपर को यहाँ से इसने डिस्प्लेस कर दिया, अलग हटा दिया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है इसका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे भी जिंक ने सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बना ली और कॉपर को अलग कर दिया। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये भी। द रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिनमें ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस कम रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, वो कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या है कि सोडियम सल्फेट का जो सल्फेट है, ये सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हो गया और क्लोराइड सोडियम के साथ बॉन्ड बना के इसने सोडियम क्लोराइड बना लिया और बेरियम क्लोराइड को हटा के इसने सल्फेट ने बेरियम सल्फेट बना लिया। तो इस तरह से इनके आयंस के एक्सचेंज हुआ, आपस में अदला बदली हुई है आयंस की। तो क्या है कि सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, वो कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe the video. Thank you and all the best. Thank you very much.